जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, किसी भगत ने पूछा कि आप जो है हर तरह की वीडियो बनाते हैं, जादू टोना लोग करते हैं, तो क्या हनुमान जी महाराज या जादू टोना करने वाला को जो किसी का बुरा करते हैं, उनका कभी बुरा नहीं हो सकता? तो आज की वीडियो जो है इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज बाबा की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्बे की कृपा सदैव आपके घर में वास करे। जय माता की। कहते हैं कि जो मनुष्य का जो जन्म होता है, मनुष्य की जो योनि प्राप्त होती है, कई पुण्य करने के बाद जो है मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और इस मनुष्य योनि के अंदर अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे को आगे भी परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, आने वाला जन्म भी हमारा जो है सुलभ होता है। अगर हम पाप कर्म करेंगे, कहते हैं कि ये जो कोई करा कराई भी करते हैं, ये जो करते हैं, कहते हैं कि हर चीज का एक समय होता है और समय बड़ा बलवान होता है। और जब समय, जिस व्यक्ति को समय का जानना जानना आ जाए, वो व्यक्ति समझ जाता है कि समय क्या है। ऐसा ही क्या होता है कि एक भक्त ने इस प्रकार का क्वेश्चन किया कि जो किसी का बुरा करते हैं, क्या उनका बुरा कभी नहीं होता? देखिए, बुरा होने में कोई समय भी नहीं लगता। कहते कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। और अगर कोई व्यक्ति किस प्रकार किसी के साथ गलत प्रक्रिया करता है, गलत कार्य करता है, कभी ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। कोई भी चीज होती है कि जो भिड़ेगी तो बजेगी। तो कहीं ना कहीं जो होता है, किसी का क्या कसूर है वो तो परमात्मा उसका फैसला करता है। और जब कोई आदमी किसी का बुरा करता है और मनुष्य रूप में रहकर करता है, तो ये सोच लो कि जिस दिन वो किसी के प्रति गलत तरीके का सोचने लग जाता है, तो उसी क्षण से उसका विनाश स्टार्ट हो जाता है। क्या आप सोचो कि जो भक्त शिरोमणि है, जो वीर शिरोमणि है, क्या उनमें समर्थ नहीं था लंका को उठाकर लेके आने का? क्या उनके पास ये समर्थ नहीं था कि माता सीता को जैसे रावण ले गया ऐसे उठाकर ले आए? लेकिन वो एक मर्यादा में रहकर सारे कार्य को करना चाहते थे। उन्हें ये पता था कि भगवान आएंगे, जो भगवान होकर भी भगवान आएंगे। उनके मन में था कि मेरे राम आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे। मतलब मर्यादा में रहकर उन्होंने हर कार्य को किया। उन्होंने देखा कि जब प्रभु श्री राम आएंगे, वो स्वयं माता को इन बंदरों से मुक्त करेंगे। और माँ किसी के बंदरों में रह नहीं सकती। जो जगत जननी माँ भवानी है, वो साक्षात माँ भवानी है, तो वो रावण जैसा व्यक्ति क्या उनको पकड़ कर बिठा सकता था? नहीं। ये सब जो भगवान की लीला होती है। इसी प्रकार से जैसे कोई आदमी किसी के साथ गलत करता है, हम एक गेंद को लेते हैं, उसको दीवार पर फेंकते हैं। दीवार पर जब गेंद फेंकी जाती है तो क्या एक टप्पा खाकर आए या दो टप्पे खा के आए या तीन टप्पे खा के आए, आना उसको वापस ही पड़ेगा। ये विधि का विधान है। अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरती है। अगर हम ऊपर थूकेंगे तो मुंह पर ही थूका जाएगा। तो अगर गलत क्रिया करोगे, गलत काम करोगे किसी भी व्यक्ति के साथ, तो भविष्य में लौट कर जरूर आएगा। और आज नहीं आएगा तो कल आएगा। अच्छा, कुछ गलत क्रिया इस कारण भी होती है, जो सामने वाला व्यक्ति छल और कपट करता है किसी के साथ, या कोई ऐसा कार्य करता है, तभी कोई व्यक्ति किसी ना किसी के साथ निंदा वक्त कार्य भी करता है, किसी के साथ गलत काम करने की कोशिश भी करता है। अब एक ऐसा ही केस मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, की एक परिवार है जो मेरे ऊपर इस प्रकार की क्रिया करता है, और हम जहां भी जाते हैं उन्हें पता लग जाता है कि हम ये कार्यक्रम अपने घर में करवा रहे हैं। तो हमने एक बात बोली, मैंने कहा आप ये कार्यक्रम करवा रहे हो, आप क्या चाहते हो? कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप उनका बुरा कर दो। मैंने उन्हें एक हाथ जोड़ कर कहा कि हम बुरा करने वाले नहीं है, हम सही करने वाले हैं। धागा तोड़ता है, लेकिन धागे को उसी आकार में पैदा करने के लिए परमात्मा की कृपा भी होती है। बुरा करना किसी का आसान है, लेकिन उसे सही करना जो है उसकी उम्र टप जाती है। तो आप सोचो कि आप उसके कर्मों में हस्तक्षेप हो रहे हो, किसी की बुराई का हस्तक्षेप कर रहे हो, किसी की गलत कर्म को गिन रहे हो। कर्म को गलत नहीं गिनना चाहिए। तो हमने उसको एक बात कही कि मैंने कहा कि वो उसने तुम्हारा बुरा क्यों किया? कहते बस ईर्ष्या है।
कोई ऐसा कार्य है? मैं कहा ईर्ष्या नहीं है, तुम ये बताओ कि वो बार बार इतना पीछे क्यों पड़ रहा है, खुल के या तो बात बताओ, तब मैं आपको रास्ता बताऊंगा। तब उन्होंने कहा कि मेरा इसका प्रॉपर्टी का कार्य था, और प्रॉपर्टी के कार्य में मैंने इसके साथ जो है कुछ पैसा इसका मेरी तरफ आ गया, लेकिन हिसाब के साथ में गड़बड़ हो गई। अब ये पैसा जो है, मैंने कहा तो झूठ बोलो, तो उसने सच बोला कि हाँ मेरे पास पैसा आया है। तो मैंने कहा पैसा आप अगले का वापस दे दो। कहता अगला वापस ही लेता। कहते हैं बस उसके साथ मेरी लड़ाई होगी, लड़ाई के कारण जो है ये ईर्ष्या बढ़ गई, ईर्ष्या धीरे धीरे और बढ़ती गई, तकरार हो गई, क्योंकि हम दोनों दोस्त थे, दोस्त होने के बाद जब दुश्मन हुए तो बहुत खतरनाक हो गए। तो इसी प्रकार से वो कार्य जो है उसके प्रति कर रहा है, अब वो अपनी ईर्ष्या निकाल रहा है। तो ऐसा, अब ताली एक हाथ से तो कभी बजी नहीं, तो ताली बजी तो दोनों हाथ से बजी, कसूर तो कोई दोनों कोई ना कोई कसूर तो किसी का होता है। तो इसी प्रकार से अब क्या है, एक मर्यादा में रहकर अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई बुरा कर रहा है, अगर उसका बुरा नहीं होगा तो एक वक्त पे उसके जो पुण्य है वो पाप में बदल जाएंगे। हम जो किसी के घर में जन्म लेते हैं, हमारे अच्छे घर में जन्म लेते हैं, एक समय पर दो बच्चों ने जन्म लिया, एक कोई अच्छी खानदान रईस परिवार में हुआ और एक झोपड़ बस्ती में हुआ। अब एक वक्त आया, झोपड़ बस्ती में था, अब आप सोचो कि समय एक, एक ही समय, एक ही लगन और एक ही राशि और सारा कुछ एक ही सिस्टम, लेकिन कर्म अलग अलग थे। हमें जो कृपा प्राप्त होती है हमारे खुद के कर्मों के बोए के अनुसार होती है। अमरूद का बीज गिरेगा तो अमरूद ही उगेगा, वहां पर सेब नहीं उग सकता। इसी प्रकार से जैसा हमने कर्म किया वैसा हमें भविष्य में लौट कर वापस जरूर आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पिछले कर्मों के कारण जो उस पुण्य को नष्ट कर देते हैं, जो हमारे पिछले कर्मों के जो पिछले जन्मों के जो पुण्य थे, वो हम पाप करके वो पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं, फिर बाद में हमें वही 84 के गेड़े में बढ़ना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ऐसा कर्म कीजिए कि लोग आपकी तरफ उंगली भी ना उठा पाए और गलत कार्य जो किसी के साथ ना हो पाए, क्योंकि जो व्यक्ति किसी का बुरा कर देता है अपने कर्म के पुण्य को बेचता है, अपने पुण्य को नष्ट कर देता है, उसी क्षण से नष्ट कर देता है जो उसने अपने तप से, पूजा से, भक्ति से, भाव से, कोई कमाए। पिछले जन्मों में। अगर आपको मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है तो कहते हैं कि गौ की योनि के बाद मनुष्य की योनि जो है परम मिलती है, लेकिन आपने जो कर्म किए होंगे तभी कुछ ऐसा प्राप्त होगा। अगर आप पाप करोगे और पाप ही बोकर सामने आओगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को जानो तो आप हो कौन, अपने आप को पहचान के देखिए। रात्रि को सोते वक्त सोचिए कि क्या आपका नाम राजीव है, यह तो राजीव अगर आपका नाम है तो ये नाम किसने रखा। आप आज से जब आप सोचो कि पीछे जाकर देखो, अपनी कैस्ट को रिवर्स करके देखो कि अपनी माँ के गर्भ तक पहुंच के देखो कि आप हो कौन, कहां से आए, किसने भेजा, हो तो परम पिता परमात्मा की संतान। और इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, इस धरती पर आने का उद्देश्य है कि प्रभु नाम का सिमरन, राम नाम का सिमरन, धर्म के प्रचार का सिमरन। तो अपने आप ये सोचो क्या आप उस कार्य को कर रहे हो। आप कहते हो कि मेरी औलाद, मान लो जो आपका बच्चा है आप उसी को औलाद, क्योंकि वो ही तक आपको दिख रहा है, लेकिन भेजने वाला तो कोई और है। जब हमारे हाथ में भगवान ने 6 चीजें अपने हाथ में रख ली है, लाभ हानि जीवन मरण, उसके बाद यश अपयश। अब ये आप सोच के देखो हमारे हाथ में है क्या, ये 6 चीजों में सब कुछ हो गया। उनके पास ये 6 चीजें हैं, हम अपना नाम नहीं रख सकते, हम अपने समय के अनुसार मर नहीं सकते, अपने समय के अनुसार जन्म ले नहीं सकते। तो हमारा अधिकार हमारे जीवन में है क्या, हमारे अधिकार है हमारे कर्म को करने का। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें भविष्य के अंदर हमारा परमात्मा स्वयं अपने भक्त को मिलने के लिए आए। आपको पता है कि आप देखिए सुदामा को मिलने के लिए कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आए। आप खुद सोच के देखो, क्यों क्यों कोई आप देखो, वो तो जा रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे भक्त के पीछे कैसे भागते हैं, भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्त से मिलने। लेकिन कब, जब आपकी भक्ति वहां तक पहुंचती है, उन्हें आना ही पड़ता है अपने भक्त के दर्शन करने के लिए। ये सच्चाई है। जो धरती पर रहकर इस 41 डेज तक भी अगर कोई तपस्या करता है, तब भी ये लगा लो परमात्मा तक उसकी तपस्या पहुंचती है। उसका जो नाम जप करता है, भक्ति करता है, किसी भी रूप में करता है, किसी भी, देखो सारी रास्ते एक ही जगह जाते हैं, परमात्मा एक ही है, वो निराकार शक्ति एक ही है, वही शिव है और वही सब कुछ है, उसी में जाकर सब सम्मिलित होना है। तो इसी प्रकार से जैसा बोया जाएगा वैसा लौटकर वापस भविष्य में जरूर आएगा, आज नहीं आएगा। ये जरूर हो सकता है जिस प्रकार से ये आपको भी पता है कि मृत्यु निश्चित है,
हम शमशान में जाते हैं और अपने अवगुणों का त्याग कर कर वहां पर आराम से बैठते हैं, कहते हैं देखो कल तक हमारे साथ घूम रहा था, जा रहा था, आज हमें छोड़कर चला गया। अगर हमारा कोई सगा संबंधी दोस्त होता है तो हम वहां पर क्या है, विकार एकदम व्याकुल हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते, शोक में हो जाते हैं, बिल्कुल डूब जाते हैं। आप सोचो, लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा क्या है, वो जो आपका माहौल बना। इसी प्रकार से अगर आपके अंतर में भक्ति चलने लग जाएगी तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूं, क्या इससे मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा? मैं पाप को जन्म तो नहीं दे रहा, कहीं मैं पाप करके मान लो कोई बड़ा पाप तो नहीं कर रहा, अपनी पीढ़ी को खराब तो नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, राजा, आपको पता है कि हावी, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन 60,000 पुत्रों में आपने देखा होगा कि आपने देखा कि क्या राजा सगर को पता था कि मेरे कुल को श्राप लग जाएगा? क्या भगवान राम को पता था? क्या राजा दिलीप को पता था? लेकिन कुल को श्राप भी लगा। लेकिन कुछ, कई बार कोई कार्य होता है तो फायदे के लिए भी होता है, कुल का नाम लेने के लिए भी होता है। आज भी गंगा धरती पर है तो भगीरथ जी उनकी देन है, भगीरथी भी उन्हें कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसा इतिहास रचना चाहिए। ऐसा पाप करने से कोई नहीं, भगवान स्वयं दंड देते हैं, आज नहीं देंगे कल देंगे। जो जिसका बुरा करता है उसको भविष्य में उसका बुरा होगा, हमेशा ये बात सच्चाई है। क्योंकि परमात्मा ये भी कहते हैं कि जो जैसा बोता है, भरी जवानी में अगर किसी ने अत्याचार करे हैं तो बुढ़ापे में उसने उन अत्याचारों को झेला भी है। आज की कोई ना कोई अगर कोई किसी का गलत कार्य करता है तो भविष्य में उसके साथ ये कार्य होने होने लिखे हुए हैं, ये पहले ही लिख दिए हैं। तो आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है तब आप जय सीताराम लेकर, जय श्री बालाजी महाराज का लेकर 11 बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद हमने बहुत सारी वीडियो बजरंग बाण पे बना रखी है, सुंदरकांड पे बना रखी है, हनुमान जी से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो है। आपका ना तो कोई बुरा करेगा ना कोई कर सकता। और क्योंकि आप बाबा के प्यारे हो, और बाबा के प्यारों का कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि वो बाबा के राज दुलारे होते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।